प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? तो ये होता है आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? ये प्रश्न नंबर 2 है। तो ये जो पाई जाती हैं आपकी, ये पाई जाती हैं आपकी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। प्रश्न नंबर 3, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? प्रश्न नंबर 3 है आपका ये कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो ये करती है आपकी बिजनौर जिले से। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया। प्रश्न नंबर 4, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर और बिहार राज्य में प्रवेश करती है? तो ये जो आपकी प्रवेश करती है, तो ये करती है आपकी बलिया जिले से। कौन से? बलिया जिले से। तो ये प्रश्न नंबर 5, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बताओ कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो यह है आपका राप्ती नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 6, किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो आपको ये किया जा रहा है गंगा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है? कि बताओ कि गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो ये जो माना जाता है आपका गंगोत्री से माना जाता है। प्रश्न नंबर 8, कौन सी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया परीक्षाओं में कि बताओ कौन सी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है? तो ये जो होता है आपका रामगंगा व शारदा नदी का उद्गम जो होता है ये हिमालय से होता है। प्रश्न नंबर 9, भारत में सबसे बड़ी वह नदी है? भारत में सबसे बड़ी वह नदी है? तो ये जो है आपकी भारत में सबसे बड़ी वह नदी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? तो एक ही नदी है भारत में सबसे बड़ी वह नदी, वो है गंगा। प्रश्न नंबर 10, कि बताओ भागीरथी नदी निकलती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो निकलती है आपकी, ये निकलती है दोस्तों गौमुख से। कहाँ से? गौमुख से। प्रश्न नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो ये जो माना जाता है आपका यमुना नदी का उद्गम स्थल, तो आपका बंदरपूंछ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि बताओ यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है आपकी सहारनपुर से। कहाँ से दोस्तों? सहारनपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में जाती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताओ यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में जाती है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। प्रश्न नंबर 14, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो ये करती है आपकी बिजनौर जिले से। प्रश्न नंबर 15, काली नदी, इसका दूसरा नाम आपको बताना कि काली नदी का दूसरा नाम क्या है? काली नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य में प्रवेश करती है? काली नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य में प्रवेश करती है? तो ये करती है आपकी पीलीभीत में प्रवेश करती है। घाघरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है आपका मापचा चुंगो। क्या? मापचा चुंगो। प्रश्न नंबर 17, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो ये करती है आपकी लखीमपुर। कहाँ से प्रवेश करती है? लखीमपुर से। प्रश्न नंबर 18, गोमती नदी का उद्गम स्थल है
आपको बताना है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या माना जाता है। तो ये जो माना जाता है आपका पीलीभीत। प्रश्न नंबर 19, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये भी आपको बताना है कि गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो किसे माना जाता है गंडक नदी का उद्गम स्थल। तो ये माना जाता है आपका नेपाल को। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 20, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अगर दोस्तों वीडियो आपको ये पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो किसे माना जाता है मध्य प्रदेश को। प्रश्न नंबर 21, चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है। तो ये जो मिल जाती है आपकी इटावा में। प्रश्न नंबर 22, दोस्तों बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये जो मिल जाती है आपकी हमीरपुर में जाके मिल जाती है। प्रश्न नंबर 23, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये मिल जाती है आपकी बांदा जिले में। कहाँ, बांदा जिले में। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल को। प्रश्न नंबर 24, बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना है। तो ये बना है आपका टोंस नदी पर। कहाँ पर दोस्तों, टोंस नदी पर। ये मिसप्रिंट है। प्रश्न नंबर 25 है ये, सोन नदी का उद्गम स्थल। सोन नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में होता है। तो ये होता है आपका मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर ये अब 26 है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मोस्ट है। तो कहाँ हुआ है, किन सरकारों के बीच हुआ है। तो ये हुआ है केन व बेतवा नदी के बीच। उत्तर प्रदेश का कौन सा सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है, मतलब कौन सा हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का बाढ़ से प्रभावित है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट